हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम एक अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस और क्यों ज़रूरी है एक्चुअली सिक्योरिटी अवेयरनेस। क्योंकि डिजिटल टाइम है आजकल, अगर सिक्योरिटी अवेयरनेस अगर तुम अपने एम्प्लॉय को नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, उस एम्प्लॉय को नहीं पता कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम अपने सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं। सो द पर्पज ऑफ अवेयरनेस ट्रेनिंग इज टू मेक श्योर एवरीवन नो व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ओके, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं वो सब जान सकें, ठीक है। बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। एंड फाइंड आउट वेदर there is any carelessness, okay, and complacency, okay, that may pose a risk to the organization। careless and complacency, तो carelessness जाहिर सी बात है तुम, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो वो बंदा जो है कर रहा है लेकिन उसे पता भी नहीं है ये, और वो ध्यान नहीं दे रहा उस चीज़ पे, ये भी चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो ये इसी को थोड़ा सा हेल्प करती है सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सो लेट्स सी व्हाट सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ओके। सो ये हमारे पास थोड़ा सा ये कुछ है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज वेदर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एनी अदर पर्पज, ठीक है। सो यहाँ पे तीन तरह के स्टेप्स होते हैं जो कि हमेशा ट्रेनिंग में फॉलो किया जाता है। एक होता है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन टाइप से हम समझते हैं कि एजुकेशन, overall goal of education to help learning improve their understanding of the idea and their ability to relate them to their own experiences and apply them and learning in useful way, ठीक है। सो जाहिर सी बात है एजुकेशन में से सारा कुछ अंडर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का क्या होता है, फोकस करता है, फोकस ऑन बिल्डिंग proficiency, okay, proficiency in a specific set of skill or actions, ठीक है। include sharpening the perception and judgment needed to make decision as within the as a which skill to use, ठीक है। जैसे कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो साफ साफ बोला गया है कि शार्पनिंग द परसेप्शन, समटाइम्स क्या होता है कि उन्हें जो है डिसीजन लेना होता है, लेकिन अगर इस चीज़ में वो क्लियर नहीं है तो फिर बड़ा ही दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इस तरह की भी चीज़ होती है। सो व्हेन टू यूज एंड हाउ टू अप्लाई इट, है ना। ट्रेनिंग कैन फोकस लो लेवल स्किल, entire task, complete workflow and consistency of many tasks। यही ज़रूरी है ट्रेनिंग में, ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, ठीक है। और ये सब इन चीज़ों में हेल्प करती है, मतलब ट्रेनिंग इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करती है एक तरह से। और अवेयरनेस की बात की जाए तो दीज आर एक्टिविटीज़ दैट अट्रैक्ट टू एंगेज दैट लर्नर attention by acquiring them with aspects of an issue, concern, problem of need, ओके। सो ये अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है, इसमें जो है। तो और बाकी हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास ये एक नोटिस दैट none of these have an expressed implied degree of formality, location and target audience, okay। So that's it for today and I'll see you in the next video. Thank you for being here. If you like this video you can subscribe this channel and आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।